नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। आबुआ आवास योजना 23 जनवरी से खुट्टी से लॉन्चिंग की तैयारी। चालू वित्त वर्ष में 2 लाख आवास होगा स्वीकृत। पहली किस्त में मिलेंगे 30,000 रुपये। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आबुआ आवास योजना की शुरुआत 23 जनवरी को कराने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग यह प्रयास कर रहा है कि खुट्टी जिले से ही इस योजना की लॉन्चिंग करा दी जाए। खुट्टी जिला के प्रशासन ने इसकी तैयारी भी कर ली है। झारखंड सरकार ने इस वित्त वर्ष 2023-24 में 31 मार्च तक इस योजना से 2 लाख लाभुकों को आवास योजना की स्वीकृति देने का लक्ष्य दिया है। सभी जिलों को इसके लिए अलग अलग टारगेट भी दिया गया है। आप सबको बता दूं कि खुट्टी जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि खुट्टी जिले में इस वित्त वर्ष के लिए 3800 लाभुकों का चयन आबुआ आवास योजना के लिए किया गया है। वहीं इधर ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे राज्य के अन्य जिलों में तय टारगेट के अनुसार प्राप्त किए गए आवेदनों को सत्यापित करने का काम चल रहा है। संभवतः सोमवार यानी कि 22 जनवरी तक सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट भी विभाग को मिल जाएगी। ऐसे में इसके बाद यह तय होगा कि इस वित्त वर्ष में कितने लाभुकों को पहले किस्त की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभुकों को पहली किस्त में आवास योजना की स्वीकृति के समय 30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी किस्त में लिंटन कार्य के लिए 50,000 रुपए, वहीं तीसरी किस्त में छत ढलाई के समय 1 लाख रुपए और आवास पूर्ण होने के समय 20,000 रुपए चौथी किस्त के रूप में दी जाएगी। आवास में बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि की भी सुविधा पहुँचाई जाएगी। आबुआ आवास योजना से 3 कमरा का पक्का आवास बनाया जाएगा। इसमें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इसका मॉडल डिजाइन भी तैयार किया है। सभी जिलों को इसे भेजा भी गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड में सभी सरकारी कार्यालय 2:30 तक रहेंगी बंद। सरकारी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। झारखंड के सभी सरकारी कार्यालयों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। मतलब इस अवधि में कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया है। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन ने चीफ सेक्रेटरी को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। यह विशेष व्यवस्था 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए की गई है। आप सबको बता दूं कि राज्य में 22 जनवरी को अवकाश रखे जाने को लेकर सांसद संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष समेत कई भाजपा नेताओं सहित सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी सीएम हेमंत सोरेन से अपील की थी। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, ठंड की वजह से मौत होने की है आशंका। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके सूचना पर रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों से भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले व्यक्ति प्रतीत किया जा रहा है, जिसे SBI ATM के समीप रविवार को सुबह देखा गया। गिरिडीह के तीसरी में वन विभाग की कार्रवाई में डिबरा लोड ट्रक जब्त। डिबरा मालिक सिकंदर बरनमाल की हो रही है तलाश। NH की नई सड़कों के निर्माण में सॉलिड वेस्ट का होगा उपयोग, केंद्र ने दिया है निर्देश। शहर की सफाई के बाद जो निकलने वाले लाखों टन कचरे को किसी एक स्थान पर एकत्र किया जाता है। यह लैंडफिल साइट बाद में कचरों से पहाड़ में बदल जाती है और सड़क और जहरीली गैसों से प्रदूषण भी फैलती है। अब भारत सरकार ने इसका निदान खोजा है। NHAI द्वारा दिल्ली, बड़ौदा, मुंबई एक्सप्रेस और गुजरात में इसके सफल प्रयोग के बाद पूरे देश के राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण में सॉलिड वेस्ट का प्रयोग कर सड़क निर्माण कराने का फैसला लिया है। टुंडी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पत्थरबाजी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव। एक तरफ देश दुनिया में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और उमंग है, वहीं दूसरी ओर धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी प्रखंड में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई और सामाजिक तत्वों ने यह हिमाकत टुंडी प्रखंड के कदैया में की है, जिसे समय रहते पुलिस प्रशासन ने विफल कर दिया। दरअसल अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी खुशी में टुंडी में भी हर जगह दीप जलाने और घरों को दीपावली की तरह सजाने का आह्वान किया गया। इधर इलाके को श्री राम के पताके से सजाया जा रहा था। आज रविवार को हजरा टोला के कुछ लोग झंडा लगा रहे थे, तभी दूसरे वर्ग की एक महिला ने झंडा लगाने से मना कर दिया। इसी पर बात बिगड़ गई। हजरा समाज की महिलाओं ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग द्वारा आज सुबह पत्थरबाजी की गई। घटना की सूचना तत्काल मुखिया अजमुद्दीन ने टुंडी पुलिस को दी। देखते ही देखते पूरे गाँव को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। इधर घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, एक को रिम्स रेफर कर दिया गया है। फिलहाल माहौल पूरी तरह नियंत्रण में है।
ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछे सवाल। पूछताछ खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं से बोले सीएम, न डरेंगे और न झुकेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के 7 अधिकारियों की टीम शनिवार को दोपहर 1 बजे सीएम का बयान लेने के लिए कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंची। मुख्यमंत्री से दोपहर 2 बजे पूछताछ भी शुरू हुई, जो रात करीब 8 बजे तक चली। ईडी के अधिकारी कैमरे सहित अन्य तकनीकी सुविधाओं से लैस थे। ईडी के अधिकारियों ने कैमरे की निगरानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान लिया। इधर पूछताछ के तुरंत बाद हेमंत पैदल ही सीएम आवास से बाहर आकर झामुमो कार्यकर्ताओं से मिले, जो पूरे दिन सीएम आवास के बाहर समर्थन में डटे हुए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि आप लोग हौसला बुलंद रखिए, जरूरत पड़ी तो पहले मैं गोली खाऊंगा, लेकिन झारखंडी भाई बहनों को कुछ नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि वह ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे। उनकी सरकार कोई गाजर मूली नहीं जो उखाड़ कर फेंक देगा। आप सबको बता दूं कि ईडी ने उनसे आमदनी के स्रोतों के अलावा आयकर रिटर्न में दिए गए ब्यौरे से संबंधित सवाल भी पूछे। यह पूछताछ मुख्यतः बरियातू स्थित डीएवी के पीछे की 8.46 एकड़ जमीन से जुड़ी हुई थी, लेकिन ईडी ने उनकी दूसरी जमीन से संबंधित सवाल भी किए। जानकारी के अनुसार सभी बिंदुओं पर सीएम का बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। बाकी बिंदुओं पर बयान दर्ज करने की अगली तिथि फिलहाल तय नहीं की जा सकी। आप सबको बता दूं कि इस जमीन का ब्यौरा जो है बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से मिला था, जो जांच में जानकारी मिली थी कि यह जमीन मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। इसके बाद जो है ईडी बार बार मुख्यमंत्री को समन कर रहे थे। ईडी के खिलाफ सनौत संथाल समाज का धनबाद में आक्रोश मार्च, बोले हेमंत सोरेन पर आंच आई तो अशांत होगा झारखंड। आप सबको बता दूं कि धनबाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा पूछताछ व पूर्व में किए गए समन के विरोध में शनिवार को सनौत संथाल समाज के बैनर तले शहर में आक्रोश मार्च भी निकाला गया था। मार्च का नेतृत्व समाज के वरिष्ठ नेता रमेश टुडू, रीतिलाल टुडू और अनिल टुडू ने किया। मार्च जिला परिषद मैदान से प्रारंभ होकर रणधीर वर्मा चौक तक गया था। इसमें जिले के तमाम हिस्सों के आदिवासी नेता, महिलाओं और बच्चे पारंपरिक हरबे हथियार और वाद्य यंत्र के साथ शामिल हुए थे। इस मौके पर सनौत संथाल समाज के नेताओं ने कहा कि यदि हमारे आदिवासी नेता हेमंत सोरेन पर किसी भी तरह की आंच आती है तो पूरा झारखंड अशांत हो सकता है। कोहरे के कारण 3 विमान हुआ रद्द, 14 विलंब से पहुंचे हॉकी खिलाड़ियों को भी हुई परेशानी। देश के विभिन्न शहरों में घने कोहरे के कारण शनिवार को भी विमान सेवाएं प्रभावित रही। इस कारण रांची से 3 फ्लाइट को भी रद्द किया गया। वहीं 14 विमान जो है घंटों विलंब से रांची आई। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। वहीं विभिन्न देशों से हॉकी खेलने वाले आए खिलाड़ियों को भी रांची एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। आप सबको बता दो कि इंडिगो की फ्लाइट 6E5535 सुबह 9:20 पर और 6E7965 देवघर रांची और 6E5043 रात 8 बजे वाली रद्द रही। जेएसएससी ने संशोधित विज्ञापन में बड़ी अंकेक्षण के 138 पद हटा दिए, अभ्यर्थी हुआ परेशान। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यता स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित नियुक्ति के लिए जारी संशोधित विज्ञापन में बड़ी अंकेक्षण के 138 पद हटा दिए, जबकि पूर्व के विज्ञापन में आयोग ने उक्त पद के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन भी मांग लिया है। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं। वे आयोग सहित वित्त एवं कार्मिक विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को बताया जा रहा है आयोग को अधियाचना भेजी गई है। विज्ञापन जारी करने का जो है अधिकार आयोग के पास है। इधर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग ने विज्ञापन संख्या 10/2022 के अंतर्गत वरीय अंकेक्षण के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था, लेकिन वर्तमान विज्ञापन संख्या 18/2023 में उक्त पद को विलोपित कर दिया गया है। लेकिन आयोग ने इस संबंध में कोई भी जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग उक्त पद के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उम्र सीमा भी पार हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन 22 जनवरी को 2500 युवाओं को देंगे ऑफर लेटर। झारखंड के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नियोजन सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन 22 जनवरी को 2500 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर सौंपेंगे। रांची के होटवार स्थित खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में हुनरमंद युवाओं को अरविंद टेक्सटाइल, किशोर एक्सपोर्ट, श्री गणपति क्रिश्चियन, अर्बन डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, मैट्रिक्स क्लोथिन, वेलेंसिया अप्रेल्स एवं ओरिएंट क्राफ्ट टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ऑफर लेटर सौंपा जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमंडलीय स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन कर करीब 56,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर दिया जा चुका है। झारखंड के बदहाल मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा कायाकल्प, खेल मंत्री ने कहा।
रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम तैयार किए गए हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में स्टेडियमों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। वर्षों से रिपेयरिंग नहीं होने के कारण स्टेडियम की दीवारें सिंह उखड़ने लगी है। दर्शकों के बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई थी टूटने लगे हैं। लेकिन बदहाल स्टेडियम को लेकर अच्छी खबर आई है। हेमंत सोरेन सरकार जल्द से जल्द खेलगांव के कायाकल्प की दिशा में काम करने की तैयारी में है। इस बात का खुलासा खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया है। खेल मंत्री ने बताया कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संचालन का जिम्मा सीसीएल को दिया गया है, जिसमें झारखंड सरकार भी मदद कर रही है। लेकिन सीसीएल को जिस तरह से स्टेडियम के रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है। सीसीएल से भी इस बारे में बात की गई है। खेलगांव को लेकर बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। उसकी स्थिति में जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। पलामू में जेजेएमपी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार, 2 कट्टा नगद और बाइक बरामद। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के बिहरा गांव से पुलिस ने जेजेएमपी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें धर्मेंद्र कुमार भुइयां, सतन उरांव, जगन उरांव और राजू साहू शामिल है। पुलिस ने इसके पास से 2 देसी कट्टा, लाल रंग से लिखा हुआ 1 पर्चा, 4 सादा पर्चा, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और 5,000 नगद बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पांकी थाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य में लगे ठेकेदारों और आंगनबाड़ी निर्माण में लेवी की वसूली के लिए जेजेएमपी के दस्ते द्वारा बार-बार परेशान किया जा रहा है। पुलिस को यह भी पता चला कि जेजेएमपी के एरिया कमांडर ध्रुव उर्फ राजू राम द्वारा संगठन के सदस्यों के माध्यम से पर्चा सटवाकर लेवी की मांग की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया। टीम में शामिल पांकी थाना प्रभारी पुलिस के साथ बिहरा पहुंचे, जहां एक आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 लोग खड़े थे। पुलिस ने उन्हें बुलाया तो चारों भागने लगे। पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि ध्रुव उर्फ राजू राम और उसकी पत्नी अनिता के कहने पर जेजेएमपी संगठन के नाम पर छोटे बड़े ठेकेदार और राशन डीलर को धमकाकर लेवी की मांग की जा रही है। वसूली की राशि ध्रुव के पास पहुंचा दी जाती है। उस राशि में उक्त लोगों को भी हिस्सा मिलता था। छापेमारी में पांकी थाना के प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक रंजित कश्यप, ददन गौड़, सहायक अवर निरीक्षक सलीम, भोलाराम और पांकी थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। गुमला में लेवी वसूलने जा रहे 2 अपराधी हुआ गिरफ्तार, 1 हुआ फरार। गुमला के सैनपुर पुलिस ने बस स्टैंड के समीप से 2 अपराधियों को केमेटे करंजटोली रायडी निवासी विकास करकेट्टा व कुड़मगढ़ थाना क्षेत्र के मनातू गांव निवासी दामोदर खाका को गिरफ्तार किया। वहीं एक अपराधी घाघरा निवासी अमित फरार हो गया। तीनों अपराधी खुद का संगठन बनाने की फिराक में थे, जिससे ये लोग डुमरी और सैनपुर प्रखंड में दहशत पैदा कर विकास योजनाओं से लेवी वसूल सके। पुलिस के मुताबिक इन तीनों अपराधियों को जेल में बंद अपराधी चार्ल्स मिंज ने लेवी वसूल करने और अपराधी संगठन बनाने की योजना बताई थी, परंतु उससे पहले 2 अपराधी विकास और दामोदर पकड़े गए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।